तो बच्चों आइए आज हम इन्वायरमेंट्स एंड आवर कंसर्न यानी पहले चैप्टर से मुताल्लिक कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रोपोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम अर्थ अप टू, यानी ट्रोपोस्फीयर कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? 2 किलोमीटर की ऊंचाई, बी 5 किलोमीटर की ऊंचाई, सी 8 किलोमीटर की ऊंचाई या डी 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर की ऊंचाई। तो ज़्यादातर आप किताब में देखेंगे कि ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई 10 से 12 किलोमीटर के आसपास है, तो आप लिख सकते हैं कि जवाब होगा डी। क्वेश्चन 1.2 मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ ट्रोपोस्फीयर इज, कम से कम कितना दर्जा हरारत होता है ट्रोपोस्फीयर का? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी में दिया है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी में दिया है -50 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन डी में दिया है -60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सही जवाब है -60 डिग्री सेंटीग्रेड यानी डी, क्योंकि बहुत कई जगहों का दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं इनमें से 50, 20, 40 ये सब और भी ज्यादा है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3 ओजोनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ, ओजोनोस्फीयर किस हिस्से का पार्ट है? ट्रोपोस्फीयर का पार्ट है, स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट है, मेसोस्फीयर का पार्ट है या थर्मोस्फीयर का पार्ट है? जैसा कि हम जानते हैं ओजोनोस्फीयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट है, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ थर्मोस्फीयर इज, थर्मोस्फीयर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ 400 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि हम जानते हैं कि थर्मोस्फीयर का दर्जा हरारत जो है 500 डिग्री से लेकर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, लेकिन इसका औसत टेम्परेचर यानी एवरेज टेम्परेचर 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए हम सही जवाब है ऑप्शन डी 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एटमॉस्फेरिक लेयर इज नियरेस्ट टू द अर्थ, कौन सा लेयर जो है जमीन से सबसे करीब है? ट्रोपोस्फीयर जमीन के सबसे करीब है, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर या थर्मोस्फीयर? तो जवाब होगा ट्रोपोस्फीयर जो जमीन के सबसे करीब है, ए। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, कौन सा इसमें गैस है जिसकी वजह से ओजोन लेयर बर्बाद हो जाता है? बताइए। पहला ऑप्शन में ऑक्सीजन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड दिया हुआ, तीसरा ऑप्शन में नाइट्रोजन गैस N2 दिया हुआ और चौथा ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दिस। तो सही जवाब है बी नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO। ये NO ऐसा गैस है जो ऑक्सीजन को, ओजोन लेयर को तोड़कर ऑक्सीजन गैस में तब्दील कर देता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें से कौन सा ऐसा गैस है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? पहला ऑप्शन में है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, दूसरा में है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा ऑप्शन में है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन में है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। इसका मतलब यह है कि इन सल्फर डाइऑक्साइड, CFC और NO की वजह से भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेंसिटी ऑफ विच लेयर इज मैक्सिमम, यानी कौन सा लेयर का डेंसिटी, हवा का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है? पहला है स्ट्रेटोस्फीयर, दूसरा है ट्रोपोस्फीयर, तीसरा है थर्मोस्फीयर, चौथा है मेसोस्फीयर। सही जवाब है ट्रोपोस्फीयर, यानी ट्रोपोस्फीयर का डेंसिटी, हवा का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1.9 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सा गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला ऑप्शन में है मीथेन, दूसरा ऑप्शन में है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन में है नाइट्रोजन गैस। तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है, N2O जिसे कहते हैं, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन सा गैस नहीं है ग्रीन हाउस गैस? तो जवाब होगा डी नाइट्रोजन गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चौथा क्वेश्चन यानी 10वां क्वेश्चन 1.10 व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस इन सोलर सेल, सोलर सेल में कौन सा किस्म का एनर्जी कौन से किस्म की एनर्जी में तब्दील होता है? पहला क्वेश्चन जवाब है
हीट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होता है। दूसरा जवाब है सोलर एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज होता है। तीसरा जवाब है सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होता है। चौथा क्वेश्चन आंसर है नन ऑफ ए बी सी। तो सही जवाब है सोलर एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होता है सोलर सेल के जरिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.11 क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स हुज क्वालिटी इज मोस्ट बैड, यानी कौन सा फ्यूल है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, सबसे खराब वो फ्यूल्स है। पहला ऑप्शन में है कोल, दूसरा ऑप्शन में है पेट्रोल, तीसरा ऑप्शन में एलपीजी, चौथा ऑप्शन में है मीथेन। तो सही जवाब है कोल। कोल यानी कोयला से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। 1.12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, कौन सा इनमें से रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। पहला है टाइडल एनर्जी, दूसरा है बायोमास एनर्जी, तीसरा है विंड एनर्जी, चौथा है पेट्रोल। तो आप जानते हैं कि टाइडल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, बायोमास एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, पेट्रोल ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है बल्कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1.13 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कौन सा चीज को जलाने से सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। पहला है गैसोलीन, दूसरा है हाइड्रोजन गैस, तीसरा है मीथेन गैस, चौथा है कोयला। तो सही जवाब है हाइड्रोजन गैस। इसे जलाएंगे तो इससे सबसे ज्यादा हीट मिलेगा, यानी इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 1.14 क्वेश्चन है विच वन विल बी द करेक्ट सीक्वेंस फॉर मेकिंग द ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कौन सा गैस सीक्वेंस सही है और कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन है ओजोन सबसे ज़्यादा है, उससे कम मीथेन, उससे कम सीएफसी, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सीएफसी है, उससे कम ओजोन, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड, उससे सबसे कम मीथेन। तीसरा ऑप्शन कहता है कि सीएफसी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग में, उसके बाद ओजोन का नंबर आता है, उसके बाद मीथेन का नंबर आता है और सबसे लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है। चौथा ऑप्शन कहता है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है ग्लोबल वार्मिंग का है वो सीएफसी है, उसके बाद नंबर आता है मीथेन का, उसके बाद नंबर आता है ओजोन गैस का, उसके बाद नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सही जवाब है सी, यानी कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग का सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके बाद है ओजोन, उससे के बाद आता है नंबर मीथेन गैस का और सबसे आखिरी में नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1.15 क्वेश्चन है विच ऑफ द वेव इमिट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से कौन सा वेव निकलता है हीट की शक्ल में। तो जवाब है पहला जवाब है इंफ्रारेड ए, बी में है माइक्रोवेव, तीसरा में सी में है रेडियो वेव और डी में है अल्ट्रावायलेट वेव। सही जवाब है इंफ्रारेड। आइए बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर की तरफ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी एक या वर्ड या एक सिंगल सेंटेंस में आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द क्लाउड आर फाउंड इन विच रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कौन सा लेयर में बादल वगैरह पाए जाते हैं। तो जवाब है ट्रोपोस्फेयर। दूसरा क्वेश्चन है हाउ टेम्परेचर चेंजेस विद इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ इन ट्रोपोस्फेयर, जैसे जैसे बुलंदी की तरफ हम बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है ट्रोपोस्फेयर में। तो जवाब है कि जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएंगे टेम्परेचर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3 हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस विद इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड इन स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। तो जवाब है कि जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेशर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन 2.4 इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड स्टॉर्म इज फाउंड, कौन से लेयर में जो है मौसम की तब्दीली होती है, तूफान आंधी वगैरह आती है। तो जवाब होगा ट्रोपोस्फेयर। अगला क्वेश्चन 2.5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मतलब कितना होता है। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मतलब होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अगला क्वेश्चन 2.6 व्हाट इज द नेचुरल सन स्क्रीन, यानी कि कुदरती तौर पर कौन सा लेयर जो है हमें अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। तो जवाब होगा ओजोन लेयर। अगला क्वेश्चन 2.7 विच लेयर टेक्स अ वाइटल रोल इन रेडियो वेव कम्युनिकेशन, कौन सा वेव जो है कौन सा लेयर जो है वो रेडियो वेव कम्युनिकेशन में हमें मदद करता है। तो जवाब होगा आयनोस्फीयर। अगला क्वेश्चन 2.8 नेम अ सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
एक ऐसा जरिया बताइए जहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन खारिज होता है। तो जवाब होगा रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रीज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। अगला क्वेश्चन 2.9, गिव एन एग्जांपल ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल की एक मिसाल दीजिए। तो जवाब है गोबर गैस। अगला क्वेश्चन 2.10, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स आर आयोनाइज्ड। कौन से लेयर में जो है एयर का पार्टिकल जो है आयोनाइज्ड होता है। तो जवाब है आयोनोस्फेयर। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.11 की तरफ। पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फैक्टरी रनिंग ऑफ विंड जनरेटर, यानी कि हवा से बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन पंखा को कम से कम कितनी स्पीड से घुमाना होगा। तो जवाब है 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कम से कम। आगे क्वेश्चन है 2.12 का, टाइडल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू व्हिच एनर्जी फॉर यूज। टाइडल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में तब्दील किया जाता है इस्तेमाल करने के लिए। तो जवाब होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है। अगला क्वेश्चन 2.13, मेंशन द यूज ऑफ एन ऑर्गेनिक ग्रीन हाउस गैस। एक ऑर्गेनिक ग्रीन हाउस गैस का मिसाल दीजिए। जवाब होगा CH4 यानी मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन, मेंशन द नेम ऑफ एन इनऑर्गेनिक ग्रीन हाउस गैस। एक इनऑर्गेनिक ग्रीन हाउस गैस का नाम बताइए। तो सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 2.15, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सही जवाब है सिलिकॉन, बोरोन और आर्सेनिक से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन 2.16, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड फॉर सोलर फर्नेस, यानी सूरज की गर्मी को की मदद से आग जलाने के लिए किस तरह का मिरर यानी आईना का जरूरत पड़ेगा। तो जवाब है कॉनकेव मिरर। अगला क्वेश्चन 2.17, विच गैस इज कलेक्टेड थ्रू स्टील पाइप बाय ड्रिलिंग इन ए कोल माइन। कोल माइन कोयले की कान के अंदर पाइप को डालकर, स्टील की पाइप को डालकर कौन सा गैस को हासिल किया जाता है। तो इसका सही जवाब है कि मीथेन गैस। मीथेन गैस को कोयले की कान से हासिल किया जाता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2.18, वाई मीथेन हाइड्रेट इज कॉल्ड फायर आइस। एक्चुअली मीथेन हाइड्रेट से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं, ऐसे गर्म करते हैं, तो इससे मीथेन नाम का एक गैस निकलता है जो जलाने के काम आता है, इसीलिए इसे फायर आइस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 2.19, हाउ मीथेन कैन बी गॉट फ्रॉम मीथेन हाइड्रेट। मीथेन हाइड्रेट से मीथेन को कैसे हासिल किया जा सकता है। तो इसे गर्म करके भी या कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो मीथेन इससे अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2.20, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस। सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रीन हाउस गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC है, लेकिन फिजा में सबसे ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, इसलिए मिकदार के हिसाब से सबसे ज़्यादा नुकसान यानी ग्रीन हाउस गैस असरअंदाज होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आइए फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन 2.21, नेचुरल शील्ड ऑफ यूवी रे इज। यूवी रे को बचाने के लिए सबसे नेचुरल शील्ड क्या है जो हमें यूवी रे से बचाता है। तो जवाब है ओजोन लेयर। अगला क्वेश्चन, डैश इज यूज टू कंस्ट्रक्ट सोलर सेल। क्या चीज को सोलर सेल बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो सवाल है का जवाब है सिलिकॉन, SILICON, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन 2.23, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस का। बायोगैस में सबसे अहम चीज क्या मौजूद होता है। तो जवाब है मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन 2.24, रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम। कौन से डैश यानी कौन से लेयर से रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होता है। तो जवाब है आयनोस्फीयर। अगला क्वेश्चन 2.25, चेंज ऑफ क्लाइमेट ऑकर्स इन। ज़्यादातर मौसम की तब्दीली कौन से लेयर में होता है। तो जवाब है ट्रोपोस्फीयर। अगला क्वेश्चन, सिविलियन एयरक्राफ्ट यूजिंग जेट इंजन फ्लाई इन। मतलब जो भी एयरक्राफ्ट जिसमें जेट इंजन लगा होता है वो कौन से लेयर में उड़ता है। तो जवाब होगा स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन 2.27, द गैस जनरेटेड फ्रॉम स्पार्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर हैविंग एन ऑर्डर ऑफ। मतलब कि इलेक्ट्रिक मोटर के स्पार्क की वजह से जो गैस बनता है उस गैस का नाम क्या है। तो जवाब है नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 2.28, गैसोलीन इज अ। गैसोलीन क्या है। तो जवाब होगा बायोफ्यूल, एक तरह का बायोफ्यूल है। अगला क्वेश्चन 2.29,
मिथेनॉल इज मिक्स्ड विथ वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट टू प्रिपेयर, क्या इन दोनों को मिलाकर यानी मिथेनॉल को वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट के साथ मिलाकर क्या तैयार किया जाता? तो जवाब होगा बायोडीजल तैयार किया जाता, बायोडीजल। अगला क्वेश्चन 2.30, टू प्रोड्यूस मीथेन फ्रॉम मीथेन हाइड्राइड विच गैस इज पास्ड? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब गुजारते हैं मीथेन हाइड्राइड से तो मीथेन वहां से हमको मिलता है। मीथेन हाइड्राइड इज कॉल्ड, मीथेन हाइड्राइड को क्या कहते हैं? अभी हम लोग ने देखा यहाँ पर कि मीथेन हाइड्राइड को फायर एस भी कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फायर एस। अगला क्वेश्चन है डैश टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट इन ओजोनोस्फीयर, यानी ओजोनोस्फीयर में किस तरह का इक्विलिब्रियम पाया जाता है? तो डायनामिक इक्विलिब्रियम पाया जाता है इसमें, यानी कि इसमें ओजोन एक तरफ बनता रहता है, दूसरी तरफ वो ओजोन ऑक्सीजन में टूटता रहता है, यानी ऑक्सीजन ओजोन में तब्दील होता रहता है और ओजोन ऑक्सीजन में तब्दील होता रहता है, यही चीज हमेशा चलता रहता है। आइए अब आते हैं ट्रू और फॉल्स की तरफ। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस ट्रू यानी ठीक है और कौन सा सेंटेंस गलत यानी फॉल्स है। पहला क्वेश्चन है 2.33, देयर इज नो वाटर वेपर क्लाउड इन ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में कोई भी पानी और वाटर वेपर नहीं पाया जाता है, तो ये जवाब बिल्कुल गलत है, फॉल्स। अगला सवाल 2.34, देयर इज नो स्टॉर्म रेन एंड थंडर इन स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में कोई भी तरह का बारिश ठंडर वगैरह नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू। अगला क्वेश्चन 2.34, एक्सोस्फीयर टेक्स पार्ट इन टेली कम्युनिकेशन। एक्सोस्फीयर टेली कम्युनिकेशन में मदद करता है, ये बिल्कुल फॉल्स बात है, क्योंकि टेली कम्युनिकेशन में थर्मोस्फीयर में मौजूद आयनोस्फीयर मदद करता है। अगला क्वेश्चन 2.36, द चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड इज नॉट लिनियर इन एवरी जोन ऑफ एटमॉस्फेयर। चेंज ऑफ टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ने के साथ जो है वो लिनियर नहीं है एवरी जोन ऑफ टेम्परेचर के लिए, ये बात फॉल्स है। अगला क्वेश्चन 2.37, इन स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ हाइट। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट के साथ साथ, तो ये बात सही है, ट्रू। 2.38, द एयर कंडीशनर इज नॉट ए सोर्स ऑफ CFC। ये बात फॉल्स है, क्योंकि CFC जो निकलता है गैस एयर कंडीशनर से ही निकलता है। अगला क्वेश्चन 2.39, रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर में जो ओजोन बनता है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से बनता है, ये बात सही है, इसलिए ये ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स अर्थ इन एक्सोस्फीयर। बोलता है सैटेलाइट जो है अर्थ के गिर्द जो घूमता है वो कौन से स्फीयर में घूमता है? एक्सो लेयर में घूमता है, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू। अब अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं 2.41, कोल इज नॉट फॉसिल फ्यूल। कोयल जो है कोल यानी कोयला जो है फॉसिल फ्यूल नहीं है, ये बात गलत है, यह हो गया फॉल्स। अगला क्वेश्चन 2.42, क्वेश्चन है कि गैसोलीन इज अ टाइप ऑफ बायोफ्यूल। गैसोलीन जो है एक बायोफ्यूल है, बात सही है, गैसोलीन एक बायोफ्यूल है, ट्रू। अगला क्वेश्चन 2.43, सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन सैटेलाइट। सैटेलाइट्स जो चलता है वो कौन सी एनर्जी की वजह से चलता है? सोलर एनर्जी की वजह से चलता है, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए होगा ट्रू। अगला क्वेश्चन ऑरोरा ऑकर्स इन थर्मोस्फेयर। ऑरोरा जो है थर्मोस्फेयर में पाया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब आइए आते हैं लेफ्ट एंड राइट को मैच करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स दिया हुआ है और उसको राइट के कॉलम से मैच करना है। पहला क्वेश्चन है ओजोनोस्फीयर। ओजोनोस्फीयर ओजोनोस्फीयर का क्या होगा? देखिए गैसोलीन बेसिक कंस्ट्रक्ट, ये एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रे, यानी ओजोनोस्फीयर क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रे को जब्स करता है, यानी कि 2.45 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 2.46, ओजोन होल। ओजोन होल कौन कौन से गैस की वजह से बन सकता है? ओजोन होल बन सकता है CFC की वजह से बन सकता है, मीथेन गैस की वजह से बन सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से बन सकता है, यहाँ पर भी है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन होल बनने का जिम्मेदार। अगला क्वेश्चन है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, तो 2.47 का मैचिंग हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कौन सा है इसमें? फॉसिल फ्यूल कौन सा है? कोयला। कोयला एक फॉसिल फ्यूल है। अगला मीथेन। मीथेन क्या है? मीथेन जो है बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का जितना भी है उसका बेसिक बुनियादी कंस्टिट्यूएंट इसमें कौन सा चीज मौजूद होता है? मीथेन, यानी 2.49 का हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन 2.50 बायोफ्यूल। तो गैसोलीन एक बायोफ्यूल है। गैसोलीन क्या है? एक बायोफ्यूल है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गैसोलीन एक बायोफ्यूल है। यहाँ पे देख सकते हैं गैसोलीन इज ए टाइप ऑफ बायोफ्यूल। अगला क्वेश्चन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इनमें से रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स क्या है? विंड एनर्जी। विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। अगला क्वेश्चन है 2.52, इसका मैचिंग क्या होगा? एलपीजी गैस। इसका मैचिंग आपको क्या समझ में आ रहा है? ये देखिए, इसका मैचिंग होगा जी, मिथाइल मरकप्टाइन। यानी एलपीजी गैस में खास किस्म का बू आता है, एक महक आता है। उस महक की वजह क्या है? इसमें ये मिथाइल मरकप्टाइन मिलाने से इसमें एक खास किस्म का महक पैदा होता है। तो एलपीजी का मैचिंग होगा जी, मिथाइल मरकप्टाइन, इथाइल मरकप्टाइन। आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 1 से यानी एनवायरमेंट्स एंड आवर कंसर्न से 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें से 3 मार्क्स का कोई बड़ा क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता। आप देखिए 2 मार्क्स का कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डाल दिया है किताब से लेकर, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, दो सेंटेंस या 3 सेंटेंस में इसका जवाब देना है, यानी डेफिनेशन टाइप है। उसके बाद 3 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन कोई भी इस चैप्टर से सेट नहीं कर सकता, किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ पे पढ़ना मैंने दे दिया है। आज हम डिस्कशन को खत्म करते हैं। पहला चैप्टर का पॉसिबल जितना क्वेश्चन था मैंने दूसरी किताब से निकाल कर यहाँ पर दे दिया है। अब हम अगला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में आप लोगों को देंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप YouTube पर जाकर फ्रासा एडुक्लॉट को सर्च करें और इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मज़ीद ये कि आप फ्रासा एडुक्लॉट को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करते रहें ताकि सब्जेक्ट से मुतल्लिक नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे।